जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गोंड ट्राइब के बारे में। गोंड जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनेंगे उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि गोंड जनजाति से होने वाले हैं। इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? फ्रेंड्स, जो गोंड जनजाति है वो भारत के मध्य भारत क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, विशेषकर ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है ये, मध्य भारत में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य गोंड जनजाति की बड़ी आबादी के लिए फेमस है? यहाँ पर बड़ी आबादी के लिए पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, गोंड जनजाति की पारंपरिक चित्रकला किस नाम से प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, इनकी जो चित्रकला है वो गोंड आर्ट के नाम से फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यकाल में गोंड शासकों का प्रमुख राज्य गढ़कटंगा किस क्षेत्र से संबंधित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकौशल से। ठीक है, गढ़कटंगा महाकौशल से संबंधित था। केंद्र, इसका जो केंद्र था वो जबलपुर के आसपास रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? फ्रेंड्स, जो रानी दुर्गावती है उनका संबंध है चंदेल वंश से। इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1864 ईस्वी में रानी दुर्गावती का संघर्ष किस मुगल सेनापति से हुआ था? तो फ्रेंड्स, इनका जो संघर्ष हुआ था वो आसफ खां के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, गोंड समाज की पारंपरिक सामाजिक संरचना का आधार मुख्यतः क्या रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोत्र एवं कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति की भाषा मुख्यतः किस भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है? राइट आंसर है द्रविड़ परिवार से। नेक्स्ट है, गोंडवाना शब्द मुख्यतः किसका द्योतक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड बहुल भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से गोंड राज्यों से संबंध माना जाता है? यहाँ पर गोंड राज्यों से जो संबंधित क्षेत्र है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र। अगला है, गोंड राज्यों के संदर्भ में देवगढ़ मुख्यतः वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, गोंड समाज में पेन शब्द का मुख्यतः किससे संबंध है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोंड समाज में पेन शब्द का जो संबंध है वो है देवता या फिर आध्यात्मिक शक्ति से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोंडों का प्रमुख ऐतिहासिक राज्य नहीं था? तो इनमें से जो मेवाड़ है वो गोंडों का ऐतिहासिक राज्य नहीं था। इसके अलावा देवगढ़, चांदा और गढ़कटंगा इनका प्रमुख क्षेत्र रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, गोंड चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी एक विशेषता है सूक्ष्म बिंदु और रेखाओं से आकृतियों का निर्माण। ठीक है, इनकी जो चित्रकला है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते हैं गोंड चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह किससे संबंधित थे? तो इनके पति गोंड राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गोंड समुदाय की पारंपरिक आजीविका का प्रमुख जो आधार है वो क्या रहा? तो इसका प्रमुख आधार कृषि और वनोपज रहा है। ओके, नेक्स्ट है, गोंडवाना क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः किन भौगोलिक क्षेत्रों में माना जाता है? करेक्ट आंसर है मध्य भारत का पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति भारत की किस श्रेणी में वर्गीकृत है? राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है, गोंड धार्मिक परंपरा में प्रकृति पूजा का प्रमुख महत्व किस कारण है? करेक्ट आंसर है वन आधारित जीवन शैली। नेक्स्ट है, गोंड इतिहास के अध्ययन में निम्न में से कौन सा पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जनजाति राज्य व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइबल पॉलिटी। गोंड जनजाति की पारंपरिक भाषा गोंडी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इनकी जो भाषा है वो द्रविडियन है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोंड जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र मुख्यतः कैसा होता है? इनका निवास क्षेत्र पर्वतीय और वन क्षेत्रों में ये मुख्यतः गोंड जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के पारंपरिक भोजन में निम्न में से किसका प्रमुख स्थान होता है? इनका जो प्रिय भोजन होता है वो कोदो कुटकी होता है, चावल या फिर कोदो कुटकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोटे अनाजों से मिलकर इनका भोजन बना होता है। गोंड जनजाति की पारंपरिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? फ्रेंड्स, इनकी जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है वो वनोपज और कृषि उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोंड समाज में विवाह सामान्यतः किस आधार पर नियंत्रित माना जाता है? फ्रेंड्स, जो गोंड समाज है उसके लिए जो विवाह का आधार है वो गोत्र बहिर् विवाह है, यानी कि गोत्रों के अंदर विवाह नहीं करना इनमें ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, गोंड धार्मिक जीवन में प्रकृति पूजा का प्रमुख कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वन आधारित जीवन। नेक्स्ट है,
गोंड जनजाति की प्रसिद्ध लोक कला किस रूप में जानी जाती है? करेक्ट आंसर है गोंड चित्रकला के रूप में। नेक्स्ट है, गोंडों के पारंपरिक जो वस्त्र है सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स, इनके जो वस्त्र है वो सरल और स्थानीय सामग्री आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड समाज में पेन शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध देवता से है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति के सांस्कृतिक जीवन में नृत्य और गीतों का प्रमुख संबंध किससे है? राइट आंसर है कृषि उत्सव और सामुदायिक जीवन से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गोंड जनजाति की उपजाति मानी जाती है? फ्रेंड्स, गोंड जनजाति की प्रमुख उपजाति है माड़िया। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुरिया किस जनजाति समूह की उपशाखा मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा गोंड की। ठीक है। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स ये जो मुरिया जनजाति है वो विशेषकर बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट है, माड़िया गोंड मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं माड़िया गोंड। नेक्स्ट है, राजगोंड शब्द मुख्यतः किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर है शासक अथवा प्रभुत्वशाली गोंड समूह को ही राजगोंड कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गोंडों की उपजातियों से संबंधित नहीं है? माड़िया, मुरिया, राजगोंड या फिर थारू? तो इस जो गोंड समाज से संबंधित नहीं है तो वो है थारू। ठीक है। नेक्स्ट है, गोंडों की उपजातियों में विविधता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? फ्रेंड्स, भौगोलिक विस्तार और स्थानीय अनुकूलन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दूर गोंड शब्द का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? करेक्ट आंसर है मूल अथवा पारंपरिक गोंड समूह से। नेक्स्ट है, मुरिया गोंड विशेष रूप से किस सांस्कृतिक संस्था के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इनमें एक घोटुल प्रथा संबंधित है। ठीक है, सांस्कृतिक संस्था के लिए फेमस माने जाते हैं। नेक्स्ट है, गोंडों की उपजातियों के अध्ययन में निम्न में से कौन सा पक्ष विशेष जो महत्व है वो रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सांस्कृतिक भिन्नता। नेक्स्ट है, गोंड जनजातियों में सामाजिक पहचान का प्रमुख आधार क्या होता है? तो कुल, गोत्र और क्षेत्रीय संबंधिता इसका प्रमुख आधार होता है। नेक्स्ट है, मुरिया गोंडों की घोटुल संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवाओं का सांस्कृतिक और सामाजिक शिक्षण। नेक्स्ट है, गोंड धार्मिक परंपरा में बड़ा देव किस रूप में पूजित है? इनमें बड़ा देव की पूजा की जाती है और ये सर्वोच्च देवता इनके माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गोंड समुदाय में विवाह सामान्यतः किस प्रकार के सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होता है? तो फ्रेंड्स, इनमें गोत्र बहिर्विवाह प्रचलित होता है गोंड समाज में। नेक्स्ट है, गोंडों की त्योहारों का प्रमुख संबंध किससे होता है? फ्रेंड्स, इनकी त्योहारों का संबंध कृषि चक्र और प्रकृति से होता है। ठीक है। अगला है, गोंड चित्रकला में पशु पक्षियों और वृक्षों की अधिकता मुख्यतः क्या दर्शाती है? देखा होगा इनकी जो पेंटिंग है उनमें अधिकतर पशु पक्षियों और वृक्षों की अधिकता होती है। तो ये क्या दर्शाती है? तो फ्रेंड्स, ये प्रकृति से गहरा संबंध प्रदर्शित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोंड समाज में पारंपरिक ग्राम नेतृत्व का आधार सामान्यतः क्या रहा? करेक्ट आंसर है सामुदायिक स्वीकृति। नेक्स्ट है, गोंड विवाह परंपरा में वधु मूल्य की प्रथा का संबंध किससे है? वधु मूल्य का जो प्रथा है उसका संबंध किससे है? तो सामाजिक स्वीकृति और वैवाहिक लेन देन से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गोंडों के सामाजिक जीवन में गीत और नृत्य का प्रमुख कार्य क्या है? इनके जीवन में सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए गीत और नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोंड धार्मिक स्थलों में देवगुड़ी का क्या महत्व है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजा स्थल। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, गोंड संस्कृति के अध्ययन में निम्न में से कौन सा पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? लोक परंपरा और प्रकृति से संबंध इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गोंड समुदाय से संबंधित पारंपरिक उपजाति मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो गोंड जनजाति की उपजाति है वो है अगरिया। ठीक है। अगरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी 6 उपजाति मानी जाती है। नेक्स्ट है, गोंडों में अगरिया उप समूह का पारंपरिक व्यवसाय किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, जो अगरिया है वो लोह कर्म का काम करते हैं। ठीक है, लोहे बनाने का काम किया जाता है अगरिया के द्वारा। अगला है, सोलहास गोंडों में पारंपरिक रूप से किस कार्य से संबंधित माने जाते हैं? फ्रेंड्स, जो सोलहास होते हैं वो जो काम करते हैं वो है बढ़ईगिरी का काम। ठीक है, कारपेंट्री का काम करते हैं सोलहास, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा गोंड समुदाय की पारंपरिक 6 उपजातियों में शामिल माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नागरची। ठीक है, इनकी जो 6 उपजातियां हैं उनका समूह है अगरिया, प्रधान, ओझा, नागरची और सोलहास और कोयला भूतिस। ठीक है, इनकी 6 उपजातियां होती है। ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, गोंड समाज में दूध लौटावा प्रथा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध विवाह संबंध से हो जाएगा। दूध लौटावा प्रथा का मूल सामाजिक आधार क्या माना जाता है? फ्रेंड्स, इसका जो प्रमुख आधार है वो पारस्परिक वैवाहिक आदान प्रदान इसका प्रमुख आधार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोंडों की पारंपरिक 6 उपजातियों में प्रधान का संबंध मुख्यतः किससे रहा है? तो इसका संबंध है लोक गायन और वंश कला से। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड समुदाय से संबंधित ओझा उप समूह का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? फ्रेंड्स, जो ओझा लोग हैं वो धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है गोंडों की उपजातियों में विविधता मुख्यतः किस कारण विकसित हुई? फ्रेंड्स, इनके जो उपजाति है इसमें विविधता का जो मुख्य कारण है वो है क्षेत्रीय विस्तार और पेशागत विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट है गोंडों की दूध लौटावा प्रथा को समझने के लिए निम्न में से कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स, गोंडों की दूध लौटावा प्रथा को समझने के लिए जो सबसे अधिक पक्ष महत्वपूर्ण है वो है रिश्तेदारी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है गोंडों की पारंपरिक सहायक उपजातियों में नागरची का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? तो जो नागरची होते हैं वो वाद्य या फिर वादन का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड समाज में प्रधान की पारंपरिक भूमिका क्या मानी जाती है? तो इनकी प्रमुख भूमिका वंश कथाकार और लोक गायक के रूप में मानी जाती है। ओके, अगला प्रश्न है गोंडों की दूध लौटावा प्रथा मुख्यतः की सामाजिक व्यवस्था को व्यक्त करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पारस्परिक वैवाहिक संबंध को। नेक्स्ट है मुरिया गोंडों में घोटू संस्था किस आयु वर्ग से विशेष रूप से संबंधित मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है युवा वर्ग से। ओके, नेक्स्ट है गोंडों की सहायक उपजातियों में अगरिया की विशिष्ट पहचान क्या है? करेक्ट आंसर है लोह गलाना और औजार निर्माण का काम। ठीक है, अगरिया लोह गलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है राजगौंड शब्द मुख्यतः किससे प्रयुक्त होता है? फ्रेंड्स, जो राजगुण और धुरगौंड जो शब्द है वो गोंडों में प्रयुक्त होता है और राजगौंड का जो संबंध है वो है शासक गौंड समूहों से। ओके, नेक्स्ट है गोंडों की किस उपशाखा का विशेष संबंध बस्तर क्षेत्र से माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरिया। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड समाज में घोटुल का एक प्रमुख सामाजिक कार्य क्या है? करेक्ट आंसर है इसका सामुदायिक अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट है गोंडों की पारंपरिक 6 सहायक उपजातियों में सोल्हास का संबंध किससे माना जाता है? फ्रेंड्स, जो सोल्हास है वो बड़े गिरी का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है गोंडों की दूध लौटावा प्रथा को समझने के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है रिश्तेदारी संरचना। अगला है गोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा गोंड जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर है इसका मध्य भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड जनजाति की प्रमुख आबादी किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है गोंड जनजाति की पारंपरिक भाषा क्या कहलाती है? तो इनकी जो पारंपरिक भाषा है वो गोंडी कहलाती है। अगला है इनकी जो प्रसिद्ध लोक चित्रकला वो किस नाम से जानी जाती है? तो गोंड चित्रकला नाम से ये जानी जाती है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति का प्रमुख पारंपरिक व्यवसाय क्या है? इनका प्रमुख पारंपरिक जो व्यवसाय है वो है कृषि। ठीक है, अगला है गोंड जनजाति के भोजन में किसका प्रमुख स्थान होता है? इनका भोजन के रूप में कोदो कुटकी और चावल का प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, अगला है गोंड जनजाति के धार्मिक जीवन में किसका बहुत महत्व है? तो इनके धार्मिक जीवन में प्रकृति पूजा का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति में बड़ा देव किस रूप में माने जाते हैं? करेक्ट आंसर है सर्वोच्च देवता के रूप में। अगला है गोंड समाज में विवाह सामान्यतः किससे बाहर किया जाता है? फ्रेंड्स, इनमें गोत्र से बाहर विवाह करने की एक प्रथा है। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र सामान्यतः कैसा है? तो इनका निवास क्षेत्र वन और पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला है गोंड जनजाति के पारंपरिक घर सामान्यतः किस सामग्री से बनाए जाते हैं? फ्रेंड्स, इनके जो घर है वो मिट्टी, लकड़ी और घास से बने हुए होते हैं। अगला है गोंड समुदाय में पारंपरिक घरों की दीवारों को सजाने की प्रथा मुख्यतः किससे जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा लोक कला के रूप में। नेक्स्ट है गोंड जनजाति में स्त्रियां पारंपरिक रूप से किस प्रकार के आभूषण पहनती है? तो फ्रेंड्स, ये चांदी और धातु के आभूषण पहनती है गोंड स्त्रियां। नेक्स्ट है गोंड जनजाति के प्रमुख त्योहार सामान्यतः किससे जुड़े होते हैं? इनके त्योहार कृषि और फसल उत्पादन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगला है गोंड समुदाय में लोकगीत मुख्यतः किस अवसर पर गाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है उत्सव और सामुदायिक आयोजन पर। ओके, नेक्स्ट है गोंड समुदाय में खेती के लिए पारंपरिक औजार किस सामग्री से बनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये लोहे से बने होते हैं पारंपरिक औजार जिनका यूज खेती के लिए किया जाता है। गोंड समाज में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः किस क्षेत्र में से संबंधित मानी जाती है? तो कृषि और घरेलू कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है गोंड जनजाति में सामुदायिक नृत्य का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, ये सामुदायिक नृत्य करते हैं और इसका उद्देश्य सामाजिक एकता दर्शाती है। ओके, अगला प्रश्न है गोंड जनजाति में वन उत्पादों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, भोजन और आजीविका के लिए वन उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गोंड जनजाति के सांस्कृतिक जीवन में किसका विशेष महत्व है? इनके सांस्कृतिक जीवन में लोकगीत और लोक नृत्य का बहुत ही विशेष महत्व है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मानव शास्त्रीय दृष्टि से गोंड जनजाति को सामान्यतः किस प्रजाति समूह से जोड़ा जाता है? तो इनकी जो समूह है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के लोगों की त्वचा का रंग सामान्यतः कैसा माना जाता है? फ्रेंड्स, इनकी त्वचा गेहुआ से श्याम कलर की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति के बाल सामान्यतः किस प्रकार के बताए गए? इनके बाल काले और लहरदार होते हैं गोंडों के। ठीक है। अगला है, गोंड जनजाति में स्त्रियों के बीच किस प्रथा का विशेष प्रचलन रहा है? तो इनके बीच में गुदना यानी कि जो टैटू होता है ये स्त्रियां बनवाना पसंद करती है। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति के पुरुषों का पारंपरिक पहनावा सामान्यतः क्या है? इनके पुरुषों का जो पहनावा है वो धोती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड स्त्रियों का पारंपरिक पहनावा सामान्यतः किस प्रकार का होता है? फ्रेंड्स, ये जो गोंड स्त्रियां होती है वो साड़ी पहनती है। ठीक है। पुरुष धोती पहनते हैं। गोंड जनजाति में गुदना मुख्यतः किसका प्रतीक माना जाता है? फ्रेंड्स, जो गुदना है वो प्रतीक माना जाता है सौंदर्य और पहचान का। ठीक है। अगला है, गोंड जनजाति के लोगों की नाक सामान्यतः कैसी मानी जाती है? तो इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनकी जो नाक है वो मध्यम से चौड़ी होती है लगभग। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति के आभूषणों में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के शारीरिक गठन के बारे में सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है मध्यम कद के होते हैं और उनका सुदृढ़ शरीर होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 100 एमसीक्यू किए हैं गोंड जनजाति के। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।